गलतियां निकालने में तो हम बहुत माहिर होते हैं, फिर स्पॉट द एरर क्यों नहीं सॉल्व होता हमसे? एसएससी सीजीएल 2026 के बच्चों से क्वेश्चन है ये मेरा, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बच्चे क्लेम करते हैं कि मैम दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। ये भी बता देती हूँ क्यों। पहले तो वेलकम टू माय चैनल जेकेएम लर्नोवेशन। अगर आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ट्रस्ट कर दीजिए। बहुत मीनिंगफुल और इन्फॉर्मेटिव चैनल है अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। स्पॉट दी एरर एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ट्रबलसम लगता है, और उसका रीजन है क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जितनी भी हो सकती हैं, कंजंक्शंस है, प्रेपोजिशंस हैं, उन सबको जब आप कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करते हैं, तब जाके आप सेंटेंस में गलती क्या है बता सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए प्री रेक्विजिट क्या हुआ, मैंडेट क्या हुआ? पहले आपको क्या करना जरूरी है कि आपकी ग्रामर बिल्कुल स्पॉट ऑन होनी चाहिए, जिसमें मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने आपको बोला है मैं आपके साथ एज अ स्टूडेंट प्रिपेयर करूंगी, और एज अ टीचर, मेंटर, गाइड दोनों का रोल प्ले करूंगी। तो आप अकेले नहीं है इस जर्नी में। आज का एजेंडा क्या है वो क्लियरली डिफाइन कर देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में से कुछ क्वेश्चन फेच किए हैं मैंने, जो टीयर 1, टीयर 2 के अंदर स्पॉट द एरर टॉपिक से देखे गए, पूछे गए। आज मैं आपको एक क्विक रन डाउन करवाने वाली हूं इन टॉपिक्स, इन क्वेश्चन से। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, मुझे पता है मैंने आपको ऑफिशियली अभी तैयारी नहीं शुरू कराई है, लेकिन तब भी जब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, उन्हें 10 में से हम 6-7 क्वेश्चंस भी क्रैक कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, काफी हद तक बहुत एक्सेंचुएट हो जाता है। हमें पता चल जाता है अच्छा क्वेश्चन इस पैटर्न का आता है, ऐसे 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 ऑप्शंस होते हैं, ये वाले पैटर्न ज्यादा देखे गए हैं। तो आपको मैं ये हमेशा सजेस्ट करूंगी बच्चों, आप किसी भी टॉपिक की रूट तक जरूर जाएं, लेकिन पहले एक ब्रीफ क्रक्स जिस्ट उसका पीवाईक्यू से देख ले कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है। अब बात रही कि मैम ग्रामर टॉपिक्स तो हमारे इतने वीक है, हमें तो नहीं पता पैसिव वॉइस में क्या रूल लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी सीजीएल की एक सेपरेट प्लेलिस्ट जरूर है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ईच एंड एवरी ग्रामर टॉपिक कवर किया हुआ है। बी इट कोई भी आप ग्रामर टॉपिक का नाम ले लो, मैंने रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, नाउन्स, प्रोनाउंस, एक तो मैंने इंटीग्रेटेड ग्रामर वीडियो बनाई है। अगर आप कहोगे तो मैं प्लेलिस्ट में इसको मार्क कर दूंगी, शिफ्ट कर दूंगी। किसी को कमेंट सेक्शन में अगर नहीं मिल रही है तो बता दो, मैं वहां पर लिंक अटैच कर दूंगी। और अदरवाइज जो प्रॉपर बड़ी वीडियोस हैं, एक्टिव पैसिव रिपोर्टेड स्पीच, वो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा मैं आपको हाथ पकड़कर दोबारा ग्रामर करवाऊंगी, क्योंकि हम स्पॉट द एरर को स्क्रैच से पूरा का पूरा करेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। आज का जो एजेंडा है, फिर से मैंने बोला 80 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, हम करेंगे 50 क्वेश्चन, और इतनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे जितनी आपकी एग्जिस्टिंग ग्रामर नॉलेज है ना, वो भी नहीं है तो छोड़ दो, जैसे जैसे मैं बता रही हूं उसको सुनते जाओ, समझते जाओ, आगे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फाउंडेशन, बेडरॉक हम ले करेंगे। तो मेरा आपके अंदर से ये डर निकालने का आज एजेंडा है कि आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, ये दिखाऊं कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं क्रैक करने के लिए। कहीं कहीं में तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आई होती है, कहीं कहीं सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के होते हैं, कहीं कहीं बड़े स्टूपिड क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसके अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आए, तो मैं रेलेवेंट बातों पर पूरे फैक्ट के साथ बात कर रही हूँ, एविडेंस के बेसिस पे बात कर रही हूँ, खुद की बनाई हुई, कॉन्कॉक्ट करी, हैम अप करी कोई स्टोरी नहीं है। तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। टाइम नहीं किल करेंगे, बड़े लिमिटेड टाइम में, आज 50 क्वेश्चंस का टारगेट है। मुझे ऐसा लगता है 10 से 12 मिनट में हम ये क्रैक कर लेंगे, बट फिर भी चेक करते हैं, क्योंकि मुझे ना हश एंड रश में ये नहीं चाहिए कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ये नहीं करना, समझ में आना मोटिव है। और आपको पता है कि आपके पास सेक्शनल टाइम आ चुका है, तो हमारे पास ये सारी टाइम की गेम है एसएससी सीजीएल, है ना। तो आपको जब पता है कि 15 ही मिनट है आपके पास, तो हमें टाइम और एक्यूरेसी दोनों को क्या करना है, हैंड इन हैंड बिल्ड करना है। तो चलो आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। हम 80 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 80 से हम अपवर्ड्स मूव करेंगे, उल्टी डायरेक्शन में, 80 टू 50, 50 टू 30, और 30, 1 टू 30 जो है मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं आंसर की भी लगाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो आ जाओ, पूरी की पूरी अटेंशन मुझे और फोकस आपका चाहिए बोर्ड पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene। काफी सारे फिल्म स्टार्स टीवी के ऊपर, दूरदर्शन पर आए हैं ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस के बिहाफ पर तो मतलब किसी के तरफ से रिप्रेजेंट करना। अगर आप कहते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, तो मुझे समझ में आता, लेकिन ये ऑन बिहाफ ऑफ, ये कैसी अटपटी अजीब सी फ्रेज है बीच में, साफ साफ पता चल रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो हमने क्या करा, हमने ऑप्शन नंबर ए निकाला,
आपको ये नहीं बताना, जस्टिफाई नहीं करना, आपके अकॉर्डिंग जो एरर है और जो एक्चुअल में एरर है, लाइक कन्वेंशनल ग्राउंड पे जो एरर है, आपको वो मार्क करना है। क्वेश्चन 79 देखो बच्चों, ये टीयर 2 में आया था 2019। द बॉय विच स्टोल, मैं आपको एक बात बता दूं आज, हु यूज होता है लिविंग के लिए और विच यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, ये आपको बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए डे वन से। ये होता है लिविंग बींग्स के लिए और ये होता है नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, और दैट को हम यूज कर लेते हैं दोनों में। तो अब आप एक बात बताओ, बॉय के साथ क्या आएगा, हु आएगा। तो देखो किस फ्रेज में प्रॉब्लम है, द बॉय विच है, तो डी ऑप्शन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन आवर कंट्री और इन द कंट्री। एक चीज फिर बता दूं आपको, अगर मैं बोलूं वन ऑफ माई फ्रेंड, गलत है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इतने सारे फ्रेंड्स में से एक की बात कर रही हूँ। वन ऑफ माई कजन, गलत है, वन ऑफ माई कजन्स। तो जब आप बोलोगे सत्यवती कॉलेज ने अपनी रेपुटेशन बना रखी है और वो वन ऑफ द बेस्ट क्या है, कॉलेजेस है, या वन ऑफ द बेस्ट जो भी है, यहाँ पर कॉलेजेस में से वन ऑफ द बेस्ट होगा ना, कॉलेज में तो नहीं होगा, तो वन ऑफ जहां भी आता है वहां पर कॉलेजेस आता है। तो आप मुझे बता दो किस में प्रॉब्लम है, पार्ट नंबर बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, 77 कह रहा है आफ्टर एंटरिंग द टाउन, टाउन में घुसने के बाद गो स्ट्रेट, ठीक है, सीधा जाओ, एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों एक बात पता होगी, अगर आपने एडजेक्टिव्स करे हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन को करते हैं डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर मैं बोलूं आप बहुत शार्प है, यू आर अ शार्प चाइल्ड, तो ये होगी पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम शार्पर देन यू, ये होगी कंपैरेटिव, में दो का कंपैरिजन कर रही हूँ, शार्पर और शार्पेस्ट बोलूं आई एम द शार्पेस्ट इन द क्लास, तो आपको पता है जब सुपरलेटिव डिग्री, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जब कोई पर्सन बेस्ट होता है तो शार्पेस्ट, और इसका आता है द। तो या तो यहाँ पर द आना चाहिए था और या तो टेक अ शार्प टर्न, तो गलती कुछ तो अटपटा यहाँ पर है और हमें पता चल गया है क्या है, तो ए होगा हमारा एरर। क्वेश्चन 76 कह रहा है मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट, या तो ईच जनरेशन हो या थ्रू द नेक्स्ट हो। अ नेक्स्ट क्या होता है, अ नेक्स्ट कभी सुना है आपने, आई एम वेटिंग फॉर अ नेक्स्ट मूवी, आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूवी, तो या तो द आना चाहिए था या फिर कुछ रीफ्रेज होना चाहिए था। तो गलती कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन, अच्छा एक बात बताओ, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पता, छोड़ो नहीं पता, कोई बात नहीं, इतना तो पता होगा कि ये कौन सा टेंस है जहां पर हैव आ जाता है, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव हैज प्रेजेंट के टेंसेस हैं, बीन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। अभी बात बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियो देखी है, नहीं देखी तो चेकआउट कर लो इसी बात पे, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, हैज हैव का भाई बंधु होता है वर्ब फॉर्म 3, तो यहाँ पर नोटिफाई नहीं आएगा, जो वर्ब है यहाँ पे नोटिफाइड आएगा, तो गलती है ऑप्शन नंबर सी में। बेसिक नॉलेज ग्रामर की होनी चाहिए। मैं आपको अभी यहाँ पर जो रेलिवेंट रूल्स है वो बता रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा स्क्रॉल कर कर एक बार टेंसेस देख लो, एक्टिव पैसिव देख लो, रिपोर्टेड स्पीच देख लो, ये ग्रामर आपकी सेंटेंस करेक्शन, रीअरेंजमेंट हर चीज में आएगी, हर चीज में यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 क्वेश्चन कह रहा है कि द कमिटी अग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन, अरे स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रहे हो, काफी सारे बिजनेस है, हैज कैसे आ सकता है, हैज तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, जैस्मिन हैज अ कार, लेकिन पीपल हैव अ कार, तो बिजनेसेस आता है हैव, तो कहां पर गलती है, ऑप्शन नंबर सी में हैव आना चाहिए। नेक्स्ट देखो 73 कह रहा है रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड देयर लैंड। एक बात बताओ, आई वॉन्ट टू एट आइसक्रीम और आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, तो आपको पता है, आपको चाहे मैं जेरेंट इन्फिनेटिव ना भी समझाऊं कि दो वर्ब है बीच में टू लगता है, तो यहाँ पर वर्ब फॉर्म वन लगती है, वांट के बाद ईट आता है, एट नहीं आता, आपको खुद भी बेसिक नॉलेज तो है कि आई लाइक टू प्ले इन द गार्डन, लाइक प्ले, दो वर्ब है, टू है बीच में, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, तो अब आप मुझे बता दो, सोल्ड तो वैसे भी नहीं होगा, रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेज टू सेल देयर लैंड, सिंपल भाई, टू सेल, तो कहां पर गलती है, ए पार्ट में। द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर, अब मैं आपको बता दूं, ये जो क्वाइट टू मच क्लियर, रिडंडेंट, पहली बात तो क्वाइट के साथ टू नहीं होता, आप या तो ये बोल सकते हो आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट, आई एम टू इंटेलिजेंट, आई एम टू क्वाइट इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता, फिर टू मच, ये टू मच क्लियर क्या होता है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है, बस बात खत्म, आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम, तो ये टू मच क्लियर में है घोटाला, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 71 देखो, क्वेश्चन 71 कहता है द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो कमी हो गई है एजुकेशन की कॉस्ट में, जो कि झूठ बात है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडी, सब्सिडी में इंक्रीज हो गया है,
ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन एज अ रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड। एक बात बताओ, कैसे बोलते हो, द डिस्काउंट ऑफर बाय द शॉप और द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉप? ऑफर्ड, ठीक है। या फिर कैसे बोलते हो कि फूड ऑफर्ड बाय दीज एजेंसीज या फूड ऑफर बाय ऑफर्ड? तो यहाँ पर कहां गलती है? यहाँ पर ऑफर्ड आना चाहिए बाय गवर्नमेंट इज सीन एज अ रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड। तो कहां पर गलती हो गई? यहाँ पर गलती हो गई सी ऑप्शन में, ठीक है। 70th देखो, द आर्मी, आर्मी जो है मार्च फियरलेस। अब मेरे बच्चों एडजेक्टिव और एडवर्ब में बड़ी अच्छे से एक बार डिफरेंस समझ लो। एडजेक्टिव होता है नाउन को डिस्क्राइब करने वाला। आई एम अ स्वीट गर्ल, गर्ल है नाउन, नेम प्लेस एनिमल थिंग, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड स्वीट, एडजेक्टिव। एडवर्ब होता है नाम के अंदर है, वर्ब को डिस्क्राइब करना। आई एम टॉकिंग स्लोली, टॉक हो गया वर्ब एक्शन, और कैसे बात कर रही हूँ? स्लोली। एक बात बताओ, वो कह रहा है कि आर्मी ने मार्च किया, मार्च है वर्ब, तो वर्ब के बाद जो लग रहा है उसको डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो फियरलेस तो एडजेक्टिव है, जैसे आई एम अ फियरलेस गर्ल, मुझे डर नहीं लगता किसी से। तो कैसे मार्च किया उन्होंने? फियरलेसली, तो ये एडवर्ब आना चाहिए, उसने एडजेक्टिव लगा रखा है, तो कहां गलती है? मार्च फियरलेस के अंदर गलती है, ठीक है। ये सब बच्चों आपके सामने है, टीयर 1 में 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, सेवरल मिनट्स पास बिफोर शी रिटर्न, रिटर्न कैरी मिल्क, दो वर्ब्स दिए हैं, बीच में टू तो आना चाहिए। ये क्या है? रिटर्न कैरी मिल्क। ऐसे बोलते हो आई वॉन्ट ईट आइसक्रीम, वॉन्ट टू ईट, तो यहाँ पर टू आना चाहिए ना, कोई तो कुछ तो बीच में आना चाहिए, तो कैरी मिल्क के अंदर गलती है। 68 क्वेश्चन देखो, 68 क्वेश्चन कहता है द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, अभी बताया वन ऑफ के साथ क्या आता है? बॉयज, कजन्स, क्रिएशंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 67 कह रहा है द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन। एक बात बताओ, पे अटेंशन ऑन माई क्लास और पे अटेंशन टू मी? पे अटेंशन के साथ क्या आता है? पे अटेंशन टू मी, पे अटेंशन टू देम, पे अटेंशन टू हर, पे अटेंशन टू द स्पीच। यहाँ पर ऑन गलत है, टू आएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में एरर है। देयर इज नॉट मेनी राइस, मेरे प्यारे बच्चों डिटर्मिनर्स मैंने करा रखे हैं। एक बात बताओ, राइस काउंट तो नहीं कर सकते, एक एक दाना निकाल के तो काउंट नहीं करोगे। मैं 1 kg 2 kg मेजरमेंट की बात नहीं कर रही, बट जैसे फिंगर्स को फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो, राइस को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ मेनी नहीं आता, मच आता है। बचपन में आपने किया होगा, हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल, हाउ मेनी वाटर नहीं बोलते, तो राइस के साथ भी मेनी नहीं आएगा, मच आएगा। तो कहां पर प्रॉब्लम है? देयर इज नॉट मेनी राइस। देखो, अब आपको लग रहा है ये पार्ट 1 है, तो ये कहीं ए में, ध्यान से चेक करना, वो बीच में यहाँ पर भी शफल करके क्वेश्चंस देता है। नेक्स्ट देखो, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली इवन दे वर हेवी। इवन दो और इवन इफ, कंजंक्शन कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, मैंने बॉक्सेस उठा लिए इवन दो और इवन इफ दे वर हेवी, कंजंक्शन इनकम्प्लीट है, तो कहां पर गलती है? सी पार्ट में। 64 कह रहा है द कंट्रास्ट बिटवीन डिफरेंस ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। मैं बोलूं द प्राइस ऑफ टमेटोज इज राइजिंग, आर राइजिंग। बच्चों टोमेटो की बात नहीं कर रही हूं, टोमेटोज की, प्राइस की बात कर रही हूं, प्राइस है सिंगुलर, द प्राइस ऑफ टोमेटोज इज राइजिंग। ऐसे कंट्रास्ट की बात कर रही हूं, कंट्रास्ट है सिंगुलर, तो कंट्रास्ट के साथ आएगा इज स्ट्राइकिंग। बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी यहां पर रात के बज रहे हैं 11। मैं कोई फेवर नहीं कर रही हूं किसी पर भी, मैं पैशनेट हूं बच्चों को एजुकेट करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए, तो मैं बस अपना काम कर रही हूँ। अगर मेरी ये एजुकेशन आप तक मैं इम्पार्ट कर पा रही हूँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका क्या फीडबैक है, क्योंकि एक टीचर एक फीडबैक से ही सीखता है। मुझे बचपन से हमेशा सब बच्चों ने बोला मैम मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी, बट वो कहते हैं ना नेवर से नेवर, कभी मना मत करो। गॉड कहता है अच्छा ये नहीं करना है, चलो आपके लिए तो यही डेस्टिनी है, दिस इज व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। तो वही हुआ है मेरे साथ। आई एम वेरी हैप्पी, आई वुड नॉट हैव आस्क्ड इट एनी अदर वे। मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं था। दुनिया जहान घूम के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अब मुझे इंडिया वापस, अपनी डिलिबरेट कॉन्शियस डिसीजन है ये मेरा। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो करना चाह रही हूँ वो मैं कर भी पा रही हूँ या नहीं। सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियोस कितनी ज्यादा फ्रूटफुल है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स। अब एक बात बताओ, सिंस यूज होता है पॉइंट इन टाइम और फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए। मैंने क्या बोला, जैसे आई हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, ड्यूरेशन 2 घंटे से रो रही हूँ, और
आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से वेट कर रही हूँ, या फिर सिंस 1950। तो सिंस यूज होता है या तो कोई पास्ट ईयर की बात करूं, सिंस 2010 से मैं इस घर में रह रही हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। लेकिन ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज होता है, वक्त के लिए, ड्यूरेशन के लिए, जैसे मैं 2 घंटे 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, तो सिंस में गलती है, ए पार्ट। 62 कह रहा है तुम्हारी सबसे बड़ी वाली सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी। क्वेश्चन उठाया गया है क्वेश्चन टैग से। आपको ये दिखा दूं कि इतनी वेराइटी से स्पॉट द एरर कि आपकी ग्रामर का बेस इतना सॉलिड, इतना रॉबस्ट, इतना कंसोलिडेटेड होना चाहिए ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन अगर आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट, और ये दावा कर सकती हूँ कि मुझसे ज्यादा अच्छी नर्व्स कोई पकड़ नहीं सकता बच्चों की, कि बच्चों को ग्रामर में प्रॉब्लम कहाँ आती है। इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग का। जब 7th स्टैंडर्ड में थी ना, 8th और 7th, तब से मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और मतलब पॉकेट मनी के लिए, एक्सपेंसेस शेल आउट करने के लिए। बड़े होते 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 आई वॉज वेरी पैशनेट अपने साथ वाले बच्चों तक को, तो मुझे पता है कि छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को कहाँ कहाँ पर क्या डिफिकल्टी फेस होती है। तो ये देख लो कि ये क्वेश्चन टैग है। मुझे एक बात बताओ, आई, या फिर मैं बोलूं यू लाइक मैंगोज, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग कैसा लगाते हैं, डोंट यू। ओके, क्वेश्चन टैग क्या है, एक बार वीडियो देख लो। क्वेश्चन टैग में थोड़ा एम्फेसिस डालने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए होता है, जैसे शी लाइक्स मैंगोज, डजंट शी। हम क्या करते हैं, है ना, उसको पसंद है ये चीज, नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। या फिर मैं तो वहां गई थी, नहीं, ऐसा हम पहले पॉजिटिव बोलते हैं फिर नेगेटिव लगा देते हैं। उसको बनारस जाना था, नहीं जाना था क्या। तो ये वही है क्वेश्चन टैग की, पहला पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और पहला नेगेटिव तो पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, उसकी एल्डर सिस्टर बड़ी सिटी में रहती है, पॉजिटिव, तो ये डज शी थोड़ी ना होना चाहिए, डजंट शी, डज नॉट शी। ठीक है, तो कहां पे गलती है, डज शी। 61, इफ ही वांट्स, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। फार का मतलब होता है दूर। अब इसके दो डिग्रीज हैं, देखो, फारदर और फारदेस्ट, और एक होता है फर्दर और फर्देस्ट। पार्डन मी, हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा थक गई हूं, बहुत ज्यादा ना समझ में आए, रीडू कर दूंगी। फार के, फार हो गया, दूर है। अब अगर कोई जगह, सपोज मैं बोलूं कि दिल्ली इज फारदर देन चाइना, दिल्ली चाइना से भी ज्यादा दूर है, दो कंपेयर। और अगर मैं बोलूं अमेरिका इज द फारदेस्ट, सबसे ही दूर है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। तो ये फर्दर क्या है, देखो, ये होता है डिस्टेंस के लिए यूज, जिसमें ए आता है, फार, फार से याद रखना। और फर्दर होता है जैसे गिव मी फर्दर डिटेल्स, एडिशनल, और डिटेल्स दो इसमें, फर्दर। तो एक बात बताओ, वो कह रहा है इफ ही वांट्स फार्दर, दूर की इंफॉर्मेशन चाहिए या और इंफॉर्मेशन, और, तो फर्दर होना चाहिए। ठीक है, तो ए पार्ट में गलती है। 60th क्वेश्चन देखो, पॉल वॉज, एक बात बताओ, बाइटेड बाय डॉग, बाइट एक इरेगुलर नाउन है, बाइट का पास्ट टेंस क्या होता है, फ्लाई का क्या होता है, फ्लू, ब्लो का ब्लू, तो बाइट का बाइटेड नहीं होता, बिट, बिटन। ठीक है, तो पॉल वॉज बिटन बाय अ डॉग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। नेक्स्ट देखो, तो कहां पर आ जाएगा, बाइट गलत है, ठीक है, बी पार्ट गलत है। नेक्स्ट देखो बच्चों, 59 कह रहा है यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। अरे यू एंड आई, तुमने और मैंने, हमने अपना, तो अपने के लिए क्या होगा, प्रोनाउन आवर वर्क। योर तो हो गया तुम्हारा काम सबमिट किया, यू एंड आई हैव सबमिटेड आवर वर्क ऑन टाइम। तो जहां पर भी गलती है, बी पार्ट। 58, दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट। ये तो आपने कितनी बार लेटर किए होंगे 12th में, या किसी को लिखते हो म्यूनिसिपैलिटी को, तो क्या लिखते हो, डू दिस एट योर अर्लीस्ट पॉसिबल कन्वीनियंस, एट द अर्लीस्ट, ऑन नहीं होता। कहां गलती है, ऑप्शन नंबर सी में। देयर इज वेरी लिटिल टाइम, आपको पता होगा डिटर्मिनर में से उठाया गया, क्वांटिफायर में से क्वेश्चन। लिटिल का मतलब होता है कम, फ्यू का मतलब भी होता है कम, पर फ्यू होता है वो चीजें जो गिन सकते हो, फ्यू स्टूडेंट्स, काउंटेबल्स। लिटिल होता है अनकाउंटेबल्स के लिए। अब कहना क्या चाहती हूं, लिटिल और अ लिटिल में डिफरेंस समझो। देयर इज लिटिल होप लेफ्ट, ना के बराबर जीरो। देयर इज अ लिटिल होप लेफ्ट, लिटिल से थोड़ी ज्यादा होप बची है। तो ये वेरी लिटिल क्या होता है, वेरी लिटिल मतलब बहुत कम टाइम बचा है, तो देयर इज अ लिटिल टाइम, या देयर इज लिटिल टाइम फॉर देम। वेरी लिटिल क्या है, अरे लिटिल और अ लिटिल अपने आप में ही तो बता रहे हैं ना, तो डी ऑप्शन। 56 देखो, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू, अभी बताया था क्वाइट और टू साथ में नहीं आते, रिडंडेंट है, तो क्वाइट टू नहीं होगा, तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल या टू सिंपल, तो क्वाइट टू, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये एक एक्सप्रेशन होता है, इट इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। एक ऐसा पूरी दुनिया है जो कि दिखती नहीं है, नेकेड आई थर्ड पर्सन को, बाहर वालों को नहीं दिखती है बाहर से। इनविजिबल फ्रॉम नहीं होता, इनविजिबल टू होता है।
तो इसमें आपके थोड़े ईडियम, फ्रेज, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इस तरह का एरर पहचानने के लिए 2022 टीयर 1 में ये आया है। ठीक है, इनविजिबल फ्रॉम नहीं होना चाहिए, टू होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, मेरी बात बताओ, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है, जब तक तुम, ये तो नहीं बोलती अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे सक्सीड नहीं करोगे। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो अनलेस के साथ वन डज नॉट नहीं आना चाहिए, अनलेस वन गोज। ठीक है, देयर इन पर्सन, अनलेस क्या बोला, नेगेटिव है, तो कहां पर गलती है, अनलेस वन डजन वाले में, बी पार्ट में। 53 देखो, भूकंप के दौरान ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल, टेबल पर चढ़ जाओ, ये तो पूरी मारने की तैयारी कर बैठा है, टेक अ कवर अंडर द टेबल। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस का भी एरर दे देता है कि आप सोच रहे हो कि ग्रामर का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच फिक्स करूं, कहीं गलती नहीं है, अंडर अ टेबल, तो कहां पर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 52 देखो, 52 में क्या करता है, 52 में थोड़ा सा एरर बता रही हूं कहां आ रहा है, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। क्या करेगा, चार ऑप्शन दे देगा और ना इस तरह से मार्क कर देगा इन्हें, जैसे बोलेगा पहले आई हैव नेवर प्लेड में एरर है, इसको थोड़ा सा बोल्ड में दे देगा, सेकंड ऑप्शन में दे देगा एनी गेम ऑफ साइड, थर्ड में क्या दे देगा, दिस ट्रैक, और फोर्थ में दे देगा ड्यूरिंग दिस सीजन, इन्हें बोल्ड में डाल देगा कि बताओ भैया गलती किसमें है। तो ये एक पैटर्न है, वो मिस प्रिंटिंग हुई है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो देखो, आई हैव नेवर प्लेड, मैंने कभी नहीं खेली है, यहां तक तो सब सही लग रहा है भैया, एनी गेम ऑफ दिस साइड ऑफ द ट्रैक, ऑफ दिस साइड ट्रैक, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ दिस साइड ऑफ दिस ट्रैक होना चाहिए ना, है ना, ऑफ दिस ट्रैक होना चाहिए, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ दिस साइड ऑफ द ट्रैक, है ना, तो कहां पर गलती है, दिस साइड ऑफ ट्रैक, तो दिस ट्रैक ये वाली गलती हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 सेम पैटर्न का है क्वेश्चन, कह रहा है व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी नुपुर हैज, अब मेरे बच्चों टेंस का क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, दो एक्शंस है, ट्रेन जा चुकी थी जब हम पहुंचे, दोनों पास्ट में हुए, एक एक्शन खत्म हो चुका था दूसरे के शुरू होने से पहले, रिपीट करती हूँ, दो एक्शंस थे, ट्रेन का जाना, मेरा पहुंचना, ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब दो एक्शंस होते हैं, एक पहले खत्म हो जाता है दूसरे के, तो हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट, तो दोनों पास्ट के एक्शंस हैं, यहां तो पास्ट बना दिया केम, और यहाँ पे कर दिया हैज, क्या होना चाहिए था, हैड ऑलरेडी। तो फिर से मैंने आपको क्या बोला कि वो क्या करेगा, चार ऑप्शंस में एक जगह पे व्हेन मिसेस सिन्हा को बोल्ड में डाल देगा, फिर केम टू सी वाराणसी इन 2019 कर देगा, फिर नूपुर हैज ऑलरेडी बीन कर देगा, और यहाँ पर टीचिंग फॉर 5 इयर्स ऑप्शन नंबर डी में डाल देगा। ठीक है, सपोजिटली ये डाल दिया टीचिंग फॉर 5 इयर्स, तो आपको बताना चाहिए गलती कहां पर है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 50 कह रहा है कि नीतू हैव बीन, अरे भाई नीतू एक लड़की है, हैज आएगा, जैस्मिन हैज अ कार, सिंपल, तो नीतू हैव बीन में तो पता चल गया ए पार्ट में गलती है। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट करना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, इसमें पहले वाले में ना एक मिनट, एक टाइपो एरर हुआ है, ये एंड होना चाहिए, ये गलती नहीं है। एज अ नेशन, एक नेशन के नाते, इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री, इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है, एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो, और वैसे ही रहेगी एकजुट। नेक्स्ट है एज नेशन गलत है, एज द नेशन गलत है, एज अ नेशन इंडिया इज एन यूनाइटेड, अरे भाई क्यों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब आप कहोगे वाल से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, एन आना चाहिए, नहीं भाई, यूनाइटेड, य किसका साउंड होता है, और ये कोई वाल नहीं होता, ये कॉन्सोनेंट होता है, जाओ जाकर मेरी आर्टिकल्स की वीडियो देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर बोलूंगी ये वाल दिख रहा है पर साउंड य की है, य वाई होता है कॉन्सोनेंट, साथ में एन नहीं लगेगा, अ लगेगा, ऑप्शन ए। 48 देखो, अरे हाँ, एन ऑनरेबल पर्सन आना चाहिए ना, ओ, स्टार्ट तो एच से हो रहा है लेकिन आवाज क्या आ रही है, ऑनरेबल, ओ क्या है, वाल है, तो वावल के साथ क्या लगता है, एन, तो कहां पर गलती है बता दो मुझे, ए में, तो ए मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 47 कह रहा है करण कॉल, पहले तो करण एक है, या तो कॉल्स द रेस्टोरेंट आना चाहिए, पर टेंस देख लेते हैं आगे क्या है, टू आस्क इफ ही कुड, पास्ट में करण कॉल्ड द रेस्टोरेंट, तो करण कॉल में दिक्कत है भैया, करण कॉल द रेस्टोरेंट, एक के साथ कॉल नहीं आता, जैस्मिन टीचेस होता है, जैस्मिन टीच नहीं होता। इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, एक बात बताओ, आर्टिकल्स देखना पड़ेगा फिर से, द विंटर नहीं होता, आई लव द समर सीजन या आई लव समर सीजन, आई ईट आइसक्रीम्स इन समर्स या इन द समर्स, सीजन के साथ, डेज के साथ, मंथ्स के साथ द नहीं लगता, तो ड्यूरिंग विंटर होना चाहिए। ठीक है, दो विंटर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत है। 45 कह रहा है यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, कुछ लोगों को बुद्धू बना सकते हो हर वक्त,
एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, और बहुत सारे लोगों को बुद्धू बना सकते हो सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हर इंसान को हर वक्त फूल नहीं बना सकते, कुछ वक्त सारे लोगों को बना सकते हो, सारे लोगों को कुछ वक्त बना सकते हो, ऑपोजिट ऑपोजिट, लेकिन सारे ही लोगों को सारे वक्त बुद्धू बना सकते हो ऐसा नहीं है, कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट अप्रोच। इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, अगर चीजें नॉर्मल नहीं होनी थी आफ्टर द पैंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू, तो मैनकाइंड को हमें इसी को एक्सेप्ट करना पड़ता, न्यू नॉर्मल। कोई गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। 43rd देखो, 43rd कह रहा है द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। रिसेप्शनिस्ट ने दिया से पूछा क्या वो सीट लेगी जब तक वो बॉस को कॉल कर रही। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन, रिपोर्टेड स्पीच तो देखनी ही है, पढ़नी ही है। कैसे पता चला, देखो आस्क्ड इफ, जब भी हम इफ वेदर लगा देते हैं तो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, वो क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे, आपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये भी पता होगा कि विल किस में चेंज आता है, वुड में, तो वुड आएगा, तो विल टेक के अंदर प्रॉब्लम है, ऑप्शन सी। 42nd देखो, डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच, आई एम सॉरी एंड डोंट फिनिश, आई एम सॉरी बट आई विल नॉट फिनिश, कुछ ऐसा होता है, एंड कहां से आ रहा है बीच में, तो एंड डोंट के अंदर गलती है, ऑप्शन सी। कह रहा है क्या लंच के लिए ज्वाइन करोगे, वो कह रहा है आई एम सॉरी एंड आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू फिनिश, ठीक है, वो कुछ होता तो समझ आता। यू वॉश द डिशेज, तुम बर्तन धो, एंड आई ड्राई द सेम, ड्राई द सेम, आई विल ड्राई देम या आई ड्राई देम, ड्राई द सेम है ना, तो आई ड्राई द सेम के अंदर गलती है। नेक्स्ट देखो, शी इज इन एन हरी, क्यों भाई, ह तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, अ हरी, शी इज इन अ हरी, तो डी में। 39 देखो, ही प्रॉमिस्ड देम, उसने वादा किया, दैट ही वुड श्योर रीपे, श्योर है एडजेक्टिव, श्योरली ये वही वाली गलती है जैसे आई एम अ स्लो टॉकर एंड आई टॉक स्लोली, तो एडवर्ब लगाना है, एडजेक्टिव नहीं लगाना है। ही इज अ क्विक लर्नर, ही लर्न्स क्विकली, तो एडवर्ब हुआ क्विकली, तो श्योरली आएगा, तो श्योर रीपे वाली जगह गलती है, डी। नेक्स्ट देखो 38 कह रहा है, माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस माई ब्रदर डज नॉट डू एनी, ठीक नहीं है कंजक्शन, ऑल्दो या बट माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइंड टू हिम, ब्रदर, अच्छा, तो इसके अंदर कहां गलती है, नेवरदलेस है तो सेमीकोलन लगाओ, और या तो फिर यहाँ पे कंजंक्शन बदलो, तो नेवरदलेस वाली जगह है गलती, ऑप्शन नंबर ए। 37 देखो, द स्टूडेंट्स ईगरली देयर अवेटेड रिजल्ट्स, ऑर्डर देखो, द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स, प्रोनाउन उन्होंने अवेट किया, क्या किया, अपने रिजल्ट्स, जैसे आई एम वॉशिंग माई क्लोथ, आई एम माई वॉशिंग क्लोथ नहीं होता है, प्रोनाउन ऑर्डर आपको पता है कैसे आता है, तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स ईगरली, यहां तक ठीक था, अवेटेड वर्ब एंड देयर रिजल्ट्स, ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही होगा वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 देखो, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, दीज मतलब ये वाले, दोज मतलब वहां पर बहुत सारे प्लूरल, दिस मतलब ये वाला सिंगुलर, दैट मतलब वहां वाला सिंगुलर, तो दोज पेरेंट्स, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स होता अपने पेरेंट्स, अपनी टीचर्स, अपने एल्डर्स, या एवरीवन शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स, जनरली हो तो दोज की तो रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, तो दोज नहीं आएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट दोज गलत है, सी ऑप्शन। 35 कह रहा है कि वी हैव सीन, अरे वी प्लूरल है भाई, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वी हैव सीन, तो हैव सीन गलत है, ऑप्शन ए। 34th कह रहा है द स्पीकर्स एम्फेसिस, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, 2023 के अंदर आया हुआ है, स्पीकर का जो एम्फेसिस है, आप गलती पहचान ही नहीं पाओगे इसमें, इज ऑन द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया, इसमें ना एम्फेसिस की स्पेलिंग गलत दे रखी है, डबल एस नहीं आता है, तो ये वाली गलती है, स्पेलिंग एरर का भी क्वेश्चन देखा गया है पास्ट में, तो आपको कॉशियस रहना है। 33 देखो, माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब मैं 12 साल का था मेरे पापा ने छोड़ दी थी, पास्ट का एक्शन है भाई, गिव नहीं होगा, गेव होगा, तो फादर गिव अप में गलती है, ऑप्शन नंबर ए। 32 देखो, 32 कह रहा है कि 32 कह रहा है ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, बहुत पास रहता था स्टेशन की, येट ट्रैवल्ड बाय बस, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। 31 देखो, वी शुड सॉर्टेड आउट, अरे वी शुड ब्रश आवर टीथ या वी शुड ब्रश्ड आवर टीथ, है ना, वी शुड के साथ तो सिंपल वर्ब फॉर्म 1 लगेगा ना, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबेड, तो वी शुड सॉर्ट, सिंपल वर्ब फॉर्म 1, सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, तो क्या आ जाएगा, सॉर्ट, सी। नेक्स्ट देखो, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड, हैंड के द्वारा थोड़ी ना करता है, थ्रू तो होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जैसे ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, तो बाय हैंड, हैंड से डिलीवर किया, बाय। इसके साथ हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, मुझे नहीं पता है हमने कितना टाइम लगाया है, बट हमने अपनी अर्लीस्ट पॉसिबल कन्वीनियंस पर सब कुछ समझते हुए
क्वेश्चंस कैप ऑफ कर लिए हैं, बचे हुए 29 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप लोग करेंगे, मैं आंसर की लगाऊंगी। मैंने आपको बोला मुझे आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस इंपार्ट करना था और दिखाना था कि कैसे मिक्स एंड मैच हर ग्रामर के टॉपिक में से एक्टिव पैसिव रिपोर्टेड स्पीच नाउन हर चीज में से क्वेश्चंस फेच कर रहा है, डिराइव कर रहा है। तो पूरी पूरी ग्रामर का बेस हमारा काफी सॉलिडिफाइड होना चाहिए। लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो कौन से टॉपिक पे चाहते हो पहले एड्रेस करूं। करने 14 के 14 चैप्टर्स हैं। जितने आप लोग जुड़ोगे ना बच्चों, उतनी जल्दी हम अपनी लाइव क्लासेस का प्रोविजन कर पाएंगे। मैं ईगरली वेट कर रही हूँ टू हैव यू ऑल ऑन बोर्ड। बता नहीं सकती हूँ, आपकी इस जर्नी में ना आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हूँ। तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंटेंट कह लो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेक्चर्स कह लो। मैं जानती हूँ एजुकेशन की क्या वैल्यू है। बाहर से मास्टर्स की है मैंने और मुझे एक एक पाई चुकाई है मैंने, और मुझे पता है खून पसीना ब्लड सोल टॉयल सब कुछ डाला है मैंने, अपना फ्लैश सब कुछ। तो जितना मैं कर सकती हूँ ना, मैं सब करूंगी आपके लिए। जस्ट बी विद मी, बेयर विद मी, मेरे साथ मेहनत करो और हम वो सीट हासिल कर कर रहेंगे। तो टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून।